बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सरसाइज 6.6। इसके अंदर हमने पहले 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बेसिकली ये है क्या, पूरा चैप्टर आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री से रिलेटेड, ये उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि साइन कॉस थीटा प्रैक्टिकल हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कैसे इस्तेमाल होता है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि भाई हमें ये थीटे शीटे पढ़ने का क्या फ़ायदा, जबकि ये हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं होते। आज वाले 5 क्वेश्चंस और इसके बाद वाले जो 5 क्वेश्चंस अगले लेक्चर के अंदर मैंने आपको करवाने हैं, वहाँ से आपको बेहतरीन किस्म से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो साइन थीटा कॉस थीटा हमारी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया गया एलिवेशन, ठीक है, और साथ में लिखा हो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एलिवेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, ये आपकी मैं आंख बना रहा हूँ, ठीक है, ये आप अगर देखें यहाँ से एक सामने स्ट्रेट लाइन फर्स्ट कर लें, ये स्ट्रेट है बिल्कुल सीधी, इसको नॉर्मल कह लें ऐसे। अगर आप ऊपर की तरफ देखें ऐसे आसमान की तरफ, तो ये जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एलिवेशन मतलब ऊंचाई का, एलिवेशन ऊपर की तरफ। और दूसरा अगर आप नीचे की तरफ देखें ऐसे, तो नीचे जो एंगल बनेगा इस नॉर्मल के साथ, तो उसको आप क्या कहेंगे? डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस ये दो बातें हैं, एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन ऊपर के लिए इस्तेमाल होता है और डिप्रेशन नीचे के लिए इस्तेमाल होता है। ये दोनों एंगल इस्तेमाल होंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। और कहा क्या गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट। अब फ्लैग पोस्ट क्या होती है? एक ऐसी बिल्डिंग जिसके ऊपर झंडा लगा होता है, या फिर ऐसा चौड़ा पुल बहुत बड़ा सारा जिसके ऊपर झंडा लगा होता है, उसको फ्लैग पोस्ट कहते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। अच्छा, एंगल की बात हो रही कि जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और वो है कितनी दूर? जो आदमी खड़ा है या ऑब्जर्वर है जो देख रहा है, वो 40 मीटर दूर खड़ा है। किससे? फ्लैग पोस्ट से। कैसे? मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फ्लैग पोस्ट है या इसको फ्लैग पोल भी आप कह सकते हैं। यहाँ से एक आदमी ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है इस जगह पे, और वैसे ऊपर की तरफ देख रहा है, तो जो एंगल बन रहा है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ये कितना बन रहा है जी? 60 डिग्री का, ठीक है। और ये खुद दूर कितना खड़ा है इस पोल से? ये 40 मीटर दूर खड़ा है। तो एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये आ गई कि 40 मीटर दूर है। इसको हम इस 60 के हिसाब से कहते हैं ये बेस है, और ये 90 का जाविया है। इसके सामने जो साइड होगी इसको हम बोलते हैं कि ये हाइपोटीनियस है, या उर्दू में इसको वतर कहते हैं। फिर रहेगी ये वाली साइड जिसको हाइट कहा गया है, झंडे की ऊंचाई, यही हमने मालूम करके बताना है। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे थे तो इसमें इसका नाम परपेंडिकुलर था इस एंगल के हिसाब से। 60 के जो सामने चीज़ है वो परपेंडिकुलर है, जो नीचे है वो बेस है, जो इस साइड पे 90 के सामने है ये हाइपोटीनियस है। इन तीनों चीज़ों का रिलेशन हमने सीखा हुआ है, एक तो पैथागोरस थ्योरम के साथ, और दूसरा आपने साइन कॉस थीटे के साथ सीखा हुआ है। इसकी ये टेबल के अंदर वैल्यूज़ भी मौजूद है, साइन कॉस थीटा, और इसकी प्रैक्टिस आप पिछली एक्सरसाइजेस के अंदर कर चुके हैं। मैंने बेहतरीन तरीके से कोशिश की आपको समझाने की। अब देखें, हमने तो ये परपेंडिकुलर की असल में कीमत निकालनी है, जबकि हाइपोटेनियस भी ना मालूम है और बेस की कीमत दी गई है। अच्छा, दो चीज़ें ना मालूम हो तो फिर आप पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल नहीं कर सकते, मसला फिसागोर। फिर क्या इस्तेमाल करना है उसके बदले में? आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इस्तेमाल करनी है। रेशोज क्या होती है? उसके लिए एक एक्रोनियम मैंने आपको बताया था, जुमला वो था कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। उसमें से जो पेंटेड ब्लैक वाला है ना, वहां से मैं एक बात उठाता हूँ। टिल का आ गया टेंजेंट थीटा, और पेंटेड का आ गया परपेंडिकुलर, ब्लैक का आ गया जी बेस। ये एक रेशो है, ठीक है, टेंजेंट थीटा की। परपेंडिकुलर को बेस से जब तकसीम करते हैं तो इस रेशो को या इस जवाब को टेंजेंट थीटा कहा जाता है। अब हम इसके अंदर कीमतें लगा देते हैं। हमें दिया गया है जाविया थीटा 60 डिग्री का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेंजेंट थीटा की जगह पे मैं लिख देता हूँ 60 डिग्री। परपेंडिकुलर जो कि ना मालूम है, इसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ परपेंडिकुलर। और बेस की कीमत है जी 40 मीटर, तो ये मैं कीमत लगा देता हूँ 40 मीटर। अब हमें क्योंकि सिर्फ परपेंडिकुलर की कीमत चाहिए, तो टेंजेंट 60 की टेबल से कीमत लगा देते हैं। ये है जी टेंजेंट, और ये है 60। इसको ऐसे नीचे लेके आओ, इसको ऐसे लेके जाओ, जहां पे दोनों मिलेंगे वो वाली वैल्यू होगी, यानी √3। और ये कैसे बनती हैं इसकी भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, सीख चुके हैं, बना के देख चुके हैं। ये आ गया जी परपेंडिकुलर ओवर 40। मैं एक दफ़ा यूनिट साथ नहीं लिखता, बाद में लिख देंगे।
अब परपेंडिकुलर की कीमत चाहिए, 40 तकसीम कर रहा है, दोनों साइड पे 40 को ज़रब दे देते हैं, उधर से गायब हो जाएगा और इधर आके जज़र 3 के साथ ज़रब हो जाएगा ऐसे। अब जज़र 3 की कीमत निकालने के लिए कैलकुलेटर ले लेते हैं और ये पहले मैं लिखता हूँ 3 के बाद ऊपर मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 1.73 और ये हम निकाल के रहे हैं परपेंडिकुलर। अच्छा, बेहतर होगा अगर परपेंडिकुलर की जगह पे ना हम इसका नाम लिख दें। नाम कौन सा था? परपेंडिकुलर का नाम हाइट है जी, एच लिख देते हैं इसकी जगह पे, ऐसे हाइट, ऐसे ऐसे। अब इन दोनों को ज़रब दे देते हैं अगेन, 40 ज़रब 1.73, जवाब आ गया 69.2। यूनिट है जी मीटर, और ये है क्या चीज़? ये हाइट है एच, हाइट ऑफ द पोल निकल है। अब आपको पता चला होगा कि साइन थीटा, कॉस और टेंजेंट थीटा को इस्तेमाल करते हुए हमने एक झंडे की ऊंचाई मालूम कर ली बगैर किसी, वो जो होता है ना मीटर, फीता या कोई भी स्केल इस्तेमाल किए बगैर, सिर्फ पेपर के ऊपर हमने गिवन इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए एक झंडे की पैमाइश कर ली है। और ये जब क्वेश्चंस आपको आते होंगे तो विद इन हाफ मिनट आप इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। लिखा हुआ है एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, कोई भी दो बराबर हो सकती हैं। हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड बेस इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। अच्छा खैर, पहले तो हम ये ड्रा करते हैं। ये देखिए, ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, ठीक हो गया। जबकि नीचे वाली ये जो आपको बेस दी गई है ये 10 सेंटीमीटर है टोटल। तो क्या करो, इस 10 को हाफ कर लो, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 5 सेंटीमीटर, और 5 ही इधर है दूसरी साइड पे। इस चीज़ को मैं इग्नोर करता हूँ और देखें यहाँ पे रेड कलर इस्तेमाल करके ना, यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर नीचे गिरा लेते हैं ऐसे, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं या इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो हमने ये वाला जो रेड कलर की मैंने लाइन लगाई है, असल में ये इसकी लेंथ बतानी है कितनी है। तो ये देखिए 120 एंगल था ना वर्टिकल एंगल, इसको आप हाफ कर लें, 60 डिग्री इधर रह गया, 60 डिग्री दूसरी साइड पे रह गया। ये दूसरी साइड वाला छोड़ देते हैं, इस 60 को कंसीडर करते हैं। और जब नीचे आया तो ये राइट एंगल था 90 का, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये 90 का एंगल है। अब ये 90 का है, ये 60 का है, जो बाकी रहता है फिर ये 30 डिग्री का होगा ऐसे। इसको मालूम करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि हाइट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल, इसका कोई नाम लिख लें, ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। इन ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल के अंदर क्या है जी? एंगल, एक एंगल थीटा है जो हमने मालूम करना है, और एक एंगल 90 डिग्री का है, एक एंगल 60 डिग्री का है ऐसे। और ये टोटल जो मजमुआ होता है ना अंदर वाले जावियों का, ये 180 डिग्री होना चाहिए। जब ये 180 डिग्री होगा तो फिर इसमें से थीटा की वैल्यू निकालेंगे ना, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस होंगे तो पीछे सिर्फ 30 डिग्री बच जाएगा। तो पता चला ये जो जाविया है ये 30 डिग्री का है। अब हमने क्या करना है, इस हाइट को, जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर यही चीज़ हमने मालूम की थी पोल के लिए, तो इन दोनों की रेशो ले लें। ये हाइट है, इसके साथ ये वाली चीज़ बेस है। हाइट को आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, और 90 के बिल्कुल सामने हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। फिर आप ये वाला टेबल इस्तेमाल करेंगे, इन दो की रेशो ले लें, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस। हमेशा, मोस्टली, सॉरी हमेशा नहीं, ज़्यादातर यही चीज़ इस्तेमाल हुआ करेगी कि आप टेंजेंट लिया करेंगे, एंगल का टेंजेंट लेंगे, टेंजेंट 30 डिग्री, और जो सामने हाइट होगी जिसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं उसको बेस के ऊपर तकसीम कर दे पा, ये वाली चीज़। और मोस्टली यही वाली होती है, ना मालूम और भी होती है, आगे क्वेश्चंस के अंदर हम करेंगे, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है, टेंजेंट इस्तेमाल हो रहा होता है। अब देखें, परपेंडिकुलर की जगह पे मैं लिख देता हूँ एच, बेस की जगह पे मैं लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर, और टेंजेंट 30 की कीमत, ये टेंजेंट है और ये 30 है, इसके सामने 1/√3 ऐसे, ये आ गया। अब हमें हाइट चाहिए, लेकिन
पहले इसका जवाब निकाल लेते हैं। यहाँ 1/3 है, नीचे से 5 इधर आके ज़रब हो गया, तो जो हाइट निकलेगी ये निकलेगी 5 × 5/3। कैलकुलेटर की मदद से आप इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। अब मैं टाइम सेव करने के लिए क्या करूँगा, सिर्फ इसका जो जवाब है वो आपकी नज़र कर देता हूँ, और वो कितना बनेगा, वो बनेगा 2.9 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और इसमें लिखा हुआ है अ ट्री इज 72 मीटर हाई, यानी जो दरख्त है उसकी ऊंचाई 72 मीटर है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एक्सक्यूज मी। अब हमने एंगल निकाल के बताना है ऑफ इट स्टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ये दरख्त है, दरख्त की ऊंचाई है जी 72 मीटर, 72 मीटर ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। और फिर दरख्त से लेके जहाँ पे ये कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, आदमी यहाँ से देख रहा है, ऐसे इसके ऊपर टॉप की तरफ देख रहा है, यहाँ पे हमने ये एंगल मालूम करके बताना है। ठीक है। और तीसरी बात हमें ये बताएगी, ये जो ऑब्जर्वर है ये दरख्त से 100 मीटर दूर खड़ा है, यानी अगर राइट ट्राइंगल बनाए तो ये जो बेस की कीमत है ये हमें 100 दे दी गई है, और ये जो इसको हाइट कह लें या परपेंडिकुलर कह लें ये 72 मीटर है, और ये हाइपोटीनियस है जिसकी ज़रूरत पड़नी ही नहीं है, हम इसको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। जैसे एक्सक्यूज मी, पिछले 2 क्वेश्चन के अंदर हमने टेंजेंट को इस्तेमाल किया है, बिल्कुल वैसे इधर भी टेंजेंट को ही इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे, जो टेंजेंट थीटा होता है ना, टेंजेंट थीटा ये बराबर होता है हमेशा परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी इन दो की रेशो को टेंजेंट थीटा का नाम दिया जाता है। अब हम जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसके अंदर लगा देते हैं। कैसे कैसे, देखें, परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर है यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सीधा ऐसे नीचे की तरफ, और ये कितना है, ये है जी 72 मीटर। बेस है जी 100 मीटर, ऐसे मीटर से मीटर कैंसिल होगा, वो हम लिखते ही नहीं है। टेंजेंट थीटा, अब इस चीज़ को आप कैंसिल कर सकते हैं चाहे तो, या वैसे ही आप इसको लिख सकते हैं। हमें चाहिए सिर्फ थीटा की कीमत, टेंजेंट को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 72/100। ठीक है, क्योंकि हमने कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है इसलिए मैंने इसको काटा नहीं है। अच्छा देखिए 72, इसको तकसीम कर देते हैं हम 100 से, तो ये आ गया 0.72। टेंजेंट इनवर्स आपके कैलकुलेटर पे ऊपर होगा शिफ्ट, जो लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर लिखा हो स्क्रीन के नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे टॉप पे पहला बटन होगा शिफ्ट का, वो दबाएंगे, फिर टेंजेंट दबाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा। अब ये बन रहा है 35.75, ये आ गया जी 35.75 डिग्री। और ये क्या है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो वाला एंगल जो दरख्त के साथ एक आदमी जो देख रहा था एलिवेट हो रहा था, तो ये हमने मालूम करके बता दिया कि भाई वो इतना ऊपर देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। लिखा हुआ है अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब लैडर क्या होता है, ये सीढ़ी को कहते हैं, जो डंडे वाली बांस या स्टील लोहे की जो बनी होती है ना डंडे वाली सीढ़ी, उसको लैडर कहते हैं। मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, जमीन के साथ बना रही, एंड रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल, और दीवार की जो है उसके साथ 10 मीटर ऊंचाई पे। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, सीढ़ी की लंबाई मालूम करें बगैर फीते के, बगैर किसी मीटर रॉड के, या कोई भी पैमाइशी आला इस्तेमाल किए बगैर आप पेपर के ऊपर सिर्फ निकाल के बताएं कि वो कितनी लंबी है सीढ़ी, तो आप बैठे बैठे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले ये सीन देख लीजिए, ये सीढ़ी दीवार के साथ लगी हुई है और ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है वाला। ठीक है, और जो दीवार है उसकी ऊंचाई कितनी, जहाँ पे ये मिल रही है जाके, ये 10 मीटर की हाइट पे जाके मिल रही है। सो देखिए आप, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। ठीक है, कायमतु ज़ाविया मुसल्लस। अब कायमतु ज़ाविया मुसल्लस के अंदर एक ज़ाविया आपको दे दिया गया 60 का, और ये आपको दे दी गई है हाइट 10 मीटर की, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं जो 90 के ज़ाविये के सामने आती है, और ये जो नीचे होती है इसको बेस कहते हैं।
ठीक हो गया। अब क्योंकि हमने हाइट बतानी है सीडी की, तो बेस को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें बेस निकल गई, इसको क्या कहते हैं, हाइपोटीनियस। अब हम एक ऐसी रेशो लेंगे जो परपेंडिकुलर और हाइपोटीनियस दोनों को आपस में मिला रही होगी और एंगल 60 डिग्री का होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, तो उसमें से जो साइन है ये हमें बताता है कि किसी भी एंगल की ऐसे परपेंडिकुलर और हाइपोटीनियस का सम पीपल हैव, ये देखिए हाइपोटीनियस, इन दो चीज़ों की रेशो अगर आप ले लेंगे तो उसको साइन थीटा कहते हैं। अब हमें तो गरज है जी सिर्फ इस हाइपोटीनियस की हमने लेंथ निकालनी है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सी डी की बात हो रही है। चलें जी, परपेंडिकुलर कितनी कीमत है, ये है जी 10 मीटर, ये लिखा हो 10 मीटर, और हाइपोटीनियस नामालूम है, जो सीडी की लंबाई बनेगी इसको वैसे लिख देते हैं साइन 30। अब एंगल क्या है जी, एंगल यहाँ पे 60 है, तो इसको लिख लेंगे 60 डिग्री। टेबल को इस्तेमाल करते हैं, साइन के सामने 60 साइन, और ये 60, ये आ गई जज़र 3/2। ठीक हो गया। और इधर है जी 10 मीटर और बटे में है हाइपोटीनियस। अब हमें चाहिए सिर्फ हाइपोटीनियस की कीमत, तो हम क्या करेंगे, इसको बटे के नीचे से निकाल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इधर तकसीम कर रहा है, इधर जाके ज़रब हो जाएगा, यानी ये चीज़ इधर आके ऐसे ज़ाहिर हो जाएगी हाइपोटीनियस। इधर 10 मीटर पहले से मौजूद था, और जो दूसरी साइड पे रकम थी ये उल्ट होके आ जाएगी, यानी 2 तकसीम कर रहा था, इधर ज़रब करेगा, जज़र 3 बटे के ऊपर था, इधर बटे के नीचे आ गया ऐसे। और इस चीज़ को मज़ीद हल करेंगे, 10 दो ये ज़रब देंगे तो 20 होगा, 20/जज़र 3 ऐसे। और ये क्या चीज़ है जी, ये हाइपोटीनियस है। और हाइपोटीनियस किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर सीडी की लंबाई को। अब हमने सीडी की लंबाई बतानी है मीटर्स के अंदर, तो क्या करें, 20 को जज़र 3 पे तकसीम कर दें। अब आप जज़र 3 की कीमत जब निकालेंगे तो ये तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग बनेंगी, और इसको तकसीम करेंगे तो 11 राउंड ऑफ करके 55 मीटर आपको इसकी कीमत मिल जाएगी। ठीक हो गया, तो ये आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता ही है, लिखा हुआ है अ लाइट हाउस टावर इज़ 150 मीटर हाई फ्रॉम सी लेवल। ये मैं दिखाई देता हूँ आपको, ये देखें, ये लाइट हाउस टावर है, 150 मीटर हाई है, इसकी ये जो हाइट है 150 मीटर ऊंचा है, फ्रॉम द सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा ये जो मैं आपको बता रहा था सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था लेक्चर, तो मैंने कहा ये आपकी आंख है, आप देख रहे हैं इसके सामने, ये एक ऐसे नॉर्मल बना देते हैं, अगर उससे नीचे की तरफ होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, अगर ऊपर होता ऐसे तो इसको एलिवेशन कहते हैं। खैर, अब ये डिप्रेशन का एंगल हमें दे दिया गया 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर, ये शिप है जहाज और ये टावर है, इनके दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस है, यानी जिसको हम बेस कहते हैं ट्राइंगल के अंदर, ये मालूम करके बताना है। ये एंगल हमारे पास है नहीं, बड़ी मज़े की बात है। ये पैरेलल लाइंस होती है ना, ये पैरेलल लाइंस, ये आपका कॉन्सेप्ट है 7वीं या 8वीं क्लास की मैथ के अंदर। दो पैरेलल लाइन हो, जैसे रेलगाड़ी के जो ट्रैक होता है, या कोई भी दो पैरेलल लाइंस है, इनको ऊपर से अगर ऐसे एक लाइन काटे, तो यहाँ से सिर्फ इतनी चीज़ के ऊपर ना एक पूरा चैप्टर है, तो आप इसके मुख्तलिफ जो इंटरनल एंगल्स हैं, एक्सटर्नल एंगल्स हैं, उनके बारे में आप पढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको बताती है कि जितना एंगल ये वाला होता है उतना ही एंगल ये वाला होता है। ठीक है, इसी तरह आपको ये बताया जाता है कि जितना एंगल ये है उतना एंगल ही ये वाला होगा, जितना ये है उतना एंगल ही ये वाला होता है, जितना एंगल ये वाला है उतना एंगल ही ये होता है। तो ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं, वहाँ से हमें पता चला कि अगर ये पैरेलल लाइन है ब्लू कलर वाली और एक पैरेलल लाइन है ये ब्लू कलर वाली, तो इनके दरमियान ये जो ऐसे कट कर रही है, अगर ये 60 डिग्री है तो इसके मुखालिफ साइड ये भी 60 डिग्री होगी। ठीक है, तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं वहाँ से आपको पता चला कि ये एंगल 60 डिग्री का है पैरेलल लाइन थ्योरम के ज़रिए। अच्छा, अगर ये 60 डिग्री का है तो अब तो काम ही आसान हो गया, हमें ये बेस इस्तेमाल करनी है और ये वाली जो आपको दी गई है परपेंडिकुलर 150, इसको इस्तेमाल करना है। तो ये मशहूर व मारूफ टेंजेंट थीटा होता है, ऐसे इसको लिखेंगे हम, टेंजेंट थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है जी, 60 डिग्री, और बराबर किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर बटा बेस। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल
पेंटेड ब्लैक, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा। अब इसकी कीमतें लगा दें। आपको पता है कि टेंजेंट 60 की कीमत टेबल के अकॉर्डिंग ये है जी √3, तो इसकी जगह पे लिखते हैं आप √3 परपेंडिकुलर। आप परपेंडिकुलर की कीमत यहाँ पे 150 मीटर दी गई है, बस आप सिर्फ ये लिख दें। और बेस है, बेस मालूम करनी है तो आप इसको डिस्टेंस है, इसको डी कह लें, ठीक है, डी कह लेते हैं। तो ये जनाब डिस्टेंस मालूम करना है। अब ये जो डिस्टेंस है डी, ये बटे के नीचे आ रहा है, लेकिन ये नीचे होना नहीं चाहिए, इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये डी यहाँ पे आ गया और ये ज़रब करेगा आके किसके साथ, जज़र 3 के साथ। इधर 150 वैसे ही है। अगले स्टेप में हमने सिर्फ डी को मालूम करना है। 150 है, इसके साथ जज़र 3 ज़रब हो रहा था, इधर आके ये जज़र 3 तकसीम करेगा। आप जज़र 3 को आप लिखें ना तो 1.7 आई थिंक बनता है। तो आप क्या करें, इन दोनों को कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट तकसीम कर लें, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। वो डिस्टेंस क्या है मैं अभी आपको देख के बता देता हूँ, और उसकी कीमत है जी 86.6 मीटर। ये आप कैलकुलेटर की मदद से निकाल सकते हैं। यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर 6.6 एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चंस, जिनके अंदर हमने सीखा कि कैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन को मालूम करना है। हमने सीखा कि कैसे बेस मालूम करनी है, कैसे हाइपोटेनियस मालूम करना है। मुख्तलिफ क्वेश्चंस थे, लेकिन थे बहुत ज़्यादा आसान। क्यों कि हम थॉरली चैप्टर नंबर 6 को पढ़ते आ रहे हैं और हमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस हमें बहुत ज़्यादा आसान लगे। मुझे उम्मीद है कि आपने पहली एक्सरसाइजेज और पहली जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे आपको अज़बर हैं, आपने पहले पढ़ लिए हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। लेकिन फिर भी इंसान होने के नाते अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट्स लाजमी किया करें, चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। हर वीडियो को लाजमी लाइक किया कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।